सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी साधक हैं बहुत ही ध्यान से इस सत्संग को सुनेंगे। भगवान के नाम जप में या मंत्र जप में हमारा पूर्ण विश्वास क्यों नहीं हो रहा, आप ध्यान देंगे। जितना आपको विश्वास होगा उतना ही लाभ मिलता है। अगर आपको पूर्ण विश्वास हो जाए तो आपके विश्वास के अनुरूप ही आपको लाभ मिलेगा। निश्चित आप इस बात को समझें। पूर्ण विश्वास साधक का हो ही जाता है अगर वो नाम ना छोड़े। आप ध्यान देंगे, क्योंकि जब प्रारंभ में नाम जप करते हैं तो बुद्धि मलिन होती है। मलिन बुद्धि में संशय रहता है। संशय ऐसा रहता है कि पता नहीं ये कार्य होगा कि नहीं, पता नहीं नाम जप में शक्ति है कि नहीं, पता नहीं हम जो नाम जप कर रहे हैं वो हमारे इष्ट देव सुन रहे हैं कि नहीं। बहुत प्रकार के संशय होते हैं प्रारंभ में, लेकिन ज्यों-ज्यों वो आगे बढ़ता है उसकी मलिनता बुद्धि की हटती है, भीतर से ज्ञान प्रकाशित होता है, त्यों-त्यों उसका नाम जप में विश्वास बढ़ता ही जाता है और विश्वास के अनुरूप ही उसे फल मिलने लगता है। नाम जप में विश्वास बढ़े इसके लिए सत्संग और नाम जप। सत्संग से आप बार बार नाम जप में लगने के लिए प्रेरित होंगे। प्रेरित होना भी आवश्यक है। आप थोड़ा बहुत ही नाम जप अगर कर रहे हैं और आपको कोई नाम जप की प्रेरणा करे तो निश्चित ही आपका नाम जप बढ़ जाएगा। आप बिल्कुल ही नाम जप नहीं कर रहे और आपको नाम जप की कोई प्रेरणा करे तो आप नाम जप करने लग जाएंगे। आप ध्यान देंगे, किसी भी मनुष्य में विश्वास तभी प्रकट होता है जब उसका अंतःकरण पवित्र हो जाता है। पवित्र अंतःकरण में ही भगवान नाम के प्रति विश्वास प्रकट होता है, अपवित्र अंतःकरण में नहीं। जो पाप कर्म भी कर रहा है और सोचता है हम नाम भी चला लें तो वो नाम जप कर ही नहीं सकता। वो थोड़े दिन तक ही करेगा और उसके बाद वो नाम जप नहीं कर पाएगा। उसकी बुद्धि ही संशय खड़ा कर देगी या कोई और दैवी क्लेश भी हो सकता है। इसीलिए नाम जप के साथ पापाचरण नहीं होने चाहिए। कोई भी ऐसा जघन्य पाप, कोई भी ऐसी किसी की भक्त की निंदा, अपराध, किसी भी प्रकार का शास्त्र के विरुद्ध आचरण नहीं होना चाहिए। स्वभाववश अगर हो गया तो उसका पश्चाताप, भीतर से जलन होनी चाहिए। और अगर आप नाम जप नहीं छोड़ रहे हैं तो वो एक विशेष जलन आपके भीतर होगी और उसका प्रायश्चित हो जाएगा। बात है आपका नाम जप नहीं छूटना चाहिए। इसीलिए सबसे प्रमुख है भगवान नाम जप। किसी भी अवस्था में आप नाम को ना छोड़ें। जब साधक आगे बढ़ता है तो वो समय को व्यर्थ नहीं जाने देता। वो अपने समय को बार बार नाम जप की आवृत्ति में ही समय को काटता है। उसका थोड़ा सा भी अगर समय बिना नाम जप किए निकल जाता है
तो वो व्यथित हो जाएगा। ये पवित्र अंतःकरण की पहचान है। पवित्र अंतःकरण अपने को हमेशा भगवान से जोड़े रखना चाहता है, और अपवित्र अंतःकरण व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ के विवादों में, मनोरंजन में ऐसे ही समय जाता है, उसको बोध ही नहीं होता। भगवत विस्मरण का, स्मरण का उसे बोध नहीं होता, और पवित्र अंतःकरण को बोध होता है। 1 सेकेंड के लिए भी अगर भगवान नाम जब छूटेगा तो उसे बोध हो जाएगा। निरंतर भगवान नाम जप करने से फिर साधक को इष्ट की कृपा मिलने लगती है। भगवान की कृपा होने लगी, इसका लक्षण ये है कि उसे भगवान के नाम जप में स्वाद आने लगेगा, उसकी रुचि हो जाएगी। जब भी उसका नाम जप छूटेगा उसका मन बेचैन हो जाएगा। संख्या पूरी करने की तीव्रता नहीं रहती, ये वेग नष्ट हो जाता है, क्योंकि जो संख्या निर्धारित हैं, जो गुरु प्रदत्त संख्या हैं या खुद से उसने संकल्प लिया है, वो संख्या करने में जितना उसे आनंद का अनुभव होता है वैसा ही उसे निरंतर जपने में आनंद का अनुभव होगा। स्वाद का मतलब है कि रोज का रोज नाम जप बढ़ना चाहिए। जैसे किसी को अधिक ज्वर हो तो उसे भोजन अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसका ज्वर नष्ट हो गया, इसकी पहचान होती है कि उसे भोजन में स्वाद आने लगेगा और खूब खाने लग जाएगा, इसका मतलब है वो स्वस्थ हो गया है। ठीक इसी प्रकार जब भगवान नाम जप में आपको स्वाद आने लगे, आपकी संख्या बढ़ने लगे, आपका समय बढ़ने लगे और समय का पता भी ना चले, और नाम जप में कोई श्रम भी ना हो, कोई क्लेश ना हो, आनंद का अनुभव हो, तो समझना चाहिए कि नाम जप में स्वाद आने लगा है। जो भवरोग रूपी ज्वर है वो अब नष्ट होने लगा है, जो विषयों का ज्वर है वो अब नष्ट होने लगा है। और जब अधिक आगे बढ़ता है तो विषयों से विरक्ति हो जाती है, क्योंकि ज्यों ज्यों भगवान के नाम जप में स्वाद बढ़ेगा वैसे ही विषयों से विरक्ति भी होगी। जो संसारिक विषय हैं उनमें आसक्ति नष्ट हो जाती है भगवान नाम जप से। ये नाम जप संस्कारों की जो जड़ वासना है, इस वासना को ही नष्ट करता है। वासना को भगवान नाम जप के अतिरिक्त और कोई ऐसी साधना नहीं है जो कर्मों की जड़ वासना को नष्ट करे। वासना से ही पाप कर्म होते हैं, वासना से ही पुण्य कर्म भी होते हैं। समस्त कर्मों की जो जननी है वो वासना ही होती है, और भगवान नाम जप वासना पर ही प्रहार करता है। फिर साधक निर्भय निर्द्वंद हो जाता है जब पूर्ण शरणागति हो जाती है। इसीलिए अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें, जो भी समय मिले उसमें अधिक से अधिक अभ्यास करें। जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही स्वाद बढ़ेगा। स्वाद अपने आप से नहीं आता है, स्वाद कहीं बाजार से नहीं मिलता। भगवान नाम जप से ही स्वाद आएगा, भगवान नाम जप से ही अंतःकरण पवित्र होगा, भगवान नाम जप से ही आपके पाप कर्म नष्ट होंगे। सबका मूल भगवान नाम जप ही है, और जप सत्संग ये दो आवश्यक हैं। बिना सत्संग के आप जप नहीं कर सकते। आप 1-2 दिन करेंगे और फिर आपका जप शिथिल पड़ने लगेगा, छूट जाएगा, धीरे धीरे छूट ही जाएगा, क्योंकि मन भगवान नाम जप को स्वीकार नहीं करता। और समस्त भागवतिक क्रियाओं को वो कर सकता है, लेकिन भगवान के नाम का जप वो करे ये मन स्वीकार नहीं करता। लेकिन काम भगवान नाम जप से ही बनता है। इसलिए सभी साधकों से प्रार्थना है कि आज से ही अधिक से अधिक भगवान नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।